इतना कोई को बेइज्जती होती है लेडीज को तो हाथ उठा रहा है। हम लोग इस वजह से गए थे एहतजाज करने की, वो घरों पे छापे मार रहे थे, औरतों को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, उनकी इमला को नुकसान पहुंचा रहे थे। हमारे भाई को कत्ल कर दिया और बच्चे मारा जा रहा है। ये कौन सा कानून है? कौन सा औरतों पे भी जुल्म हो रहा है। हमारे बोलो रुक जाओ। अपील करती हूँ और रेंजर्स वालों के उससे उन लोगों के हमारा भाई गया, हमारा भाई को कत्ल किया गया, उनको कातिलों को पकड़ने की बजाय वो हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, वो हमें ये कमाई बना रहे हैं, हमारे घरों पे छापा मार रहे हैं। चलिए ना, हम आर्मी चीफ से अपील करती हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। वो कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, वो कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और हमारे लोगों के साथ है ना, और पुलिस वाले उनका साथ दे रहे हैं। और हमारे है ना, मेरी भाई की बेटी को इन लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, बच्ची को बताया, बच्चियों को पटने उठाए और दोनों पटने उठाए। कैसा इंसाफ है? कैसा कानून है पाकिस्तान का? हमें इंसाफ चाहिए। मेरे भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। कमर में डंडे मारे। अम्मा क्या हुआ है? लेडीज को मारा है, जमीन को पुलिस ले गई है। यूनुस भाई क्या बोलेंगे आप इस बात? खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी की जा रही है यहाँ पर, हमारी माँ बहनें इनके साथ बेइज्जती की जा रही है। पुलिस सरेआम को मारी जा रही है, लोगों के बच्चों की हालत। पीटीआई के वर्कर जमील खानजादे को पुलिस ने उठा लिया है। अफसोसनाक खबर है, जिन खदशात का इजहार हमने पहले किया था, अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर किया था, वो सच साबित हुई। खलीलुर रहमान उर्फ भोलू खानजादा भाई को टनल यार के अंदर कोर्ट के बाहर शहीद कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस शहीद की तस्वीर है जिसने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुक्मरानों को बताने की कोशिश की, आला हुक्काम को बताने की कोशिश की, जो पुलिस के हुक्काम उनको बताने की कोशिश की कि जी मेरी जान को खतरा है। और सिर्फ ऐसे नहीं है कि जी मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी जान को खतरा है। जिस वक्त इन्हें एक नस्ल परस्त के कत्ल के अंदर मुलव्वस करने की कोशिश की गई, उसके बाद उसके लिए अदालत के अंदर पेशी के ऊपर जा रहे थे, लतीफ़ाबाद के अंदर पुलिस की मौजूदगी के अंदर इन पर तशद्दुद का निशाना इन्हें बनाया गया। उसके बाद जब ये बेल के लिए पहुंचे सेशन कोर्ट टनल यार, तो वहाँ पे भी कुछ दिन पहले इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताने की कोशिश की, नाम लिए लोगों के, बताने की कोशिश की कि जी मेरी जान को खतरा है। आज वो खदशात दुरुस्त साबित हुए। शहीद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, आज तस्वीर में आप देख रहे हैं कि उसे आज सुबह कोर्ट के बाहर गोलियां बरसा के शहीद कर दिया गया। जिस जगह पे शहीद किया गया कोई आम मुकाम नहीं है, मेरा घर नहीं है, उनका घर नहीं है, कोई जाती रिहाइश नहीं है, अदालत है, कोर्ट के बाहर है, जहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस होती है। जिस तरह पहले भी कहा कि पहले भी इन्हें लतीफ़ाबाद के अंदर पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाकी जो उन्होंने आला हुकाम है उनकी हकीकत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताने की कोशिश की। जो पुलिस के लोग हैं, सिर्फ एक वाक़या नहीं, टनल यार के अंदर ही कुछ दिन पहले कुछ भाइयों के घर के ऊपर रेड होती है, रात के अंदर डीएसपी साहब आते हैं, गिरफ्तार करते ले जाते हैं, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं थी, असल में अगवा था। उसके बाद ले जाके उन्हें वडेरों की औताक पर ले जाके बंदी बनाते हैं, कैदी बनाते हैं। उसके बाद जो वडेर हैं वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि जी जो भी प्रॉपर्टी का मामला है इसको आप बैठे जिरगा करें, फैसला वहाँ से ले। नहीं होता, लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक अपना पैगाम पहुँचाते हैं कि जी हमारे भाई को उठा लिया गया है, टनल यार के फर्जंद को, महाजर फर्जंद को उठाया गया है, कैदी बनाया गया, अगवा किया गया है। उसके बाद उन्हें कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले कोर्ट के अंदर पेश कर दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नस्ल पर अपने जूते की नोक पर रख रहे हैं अदालत को।
आला हुक्काम को, अदलिया को। तो सोचने की बात ही कि सारे कवानीन हमारे लिए। जिस वक्त ये नौजवान बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और बता रहा था कि मेरी जान को खतरा, उस वक्त अदलिया हुक्काम कहाँ थे, क्या करें, असला खरीदें, वो खरीदेंगे, फिर आप लोग गिरफ्तारियाँ करेंगे, पकड़ेंगे कि जी आप लोग गैर कानूनी असला रखते हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों को पता है, हमें भी पता है कि जी जिनको कानूनी असला दिए जा रहे हैं वो कौन लोग हैं। जिस सबसे पहले साबका जो हमारे वो थे कह लें सूबाई वजीर दाखिला, उन्होंने जिस वक्त कहा था कि जी मैंने इतने असला लाइसेंस बांटे और वो सिर्फ शादियों में चलाने के लिए नहीं बांटे, वो माजी नौजवानों पे गोलियां बरसाने के लिए बांटे थे। लीगलाइज वेपन उनके पास, कातिल दरिंदे वो कत्ल हमारे लोग हो रहे हैं। जो लोग कानून की पासदारी कर रहे हैं, सबको मालूम है कि कत्ल के अंदर मुलविस नहीं थे, पहुंच रहे, पेशियां भुगत रहे थे, शहीद कर दिया गया। नौजवान है, प्रॉपर्टी का मसला है, उठा लिया गया, वडेरे ले गए। तो आम सी बात है कि जी बता दे, हुकूमत हमें बता दे, हुकाम हमें बता दे, काजी वक्त हमें बताए, वफाकी हुकूमत हमें बताए कि हाँ हमने तुम महाजरों को, कराची में रहने वाले पंजाबी पख्तूनों को हमने सिंध के नस्ल परस्त के हाथों बेच दिया है, हमने तुम्हें पीपल्स पार्टी के हाथों बेच दिया। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि जितनी तंजीमें सबके हाथों हमने तुम्हें बेच दिया है। सिंधु देश कायम हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। और ऐलान हो रहा है ना, हमें हमारे जो शहीद उनकी शक्ल में दिखाया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है। हमारी अपील है मुत्तहदा कौम मूवमेंट से, महाजर कौम मूवमेंट से, मुत्तहदा वालों से खुसूसी तौर पर आपका कारकुन रहा है। और ये उन लोगों में से है, जिस तरह से हर इलाके के अंदर कोई ना कोई लोग होते हैं जिनकी मौजूदगी जो है वहाँ पे, जिनकी हयात है, जिनकी मौजूदगी वहाँ पे अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। ये शख्स खलीलुर रहमान भाई, भोलू खानदाना भाई, उन लोगों में से एक था। आज नस्ल परस्तों ने शहीद करके कुछ पैगाम दिया है। अगर क़यादत के समझ में आ रहा है कि क्या पैगाम दिया गया है, जवाब देना क़यादत का काम बनता है। चाहे मुत्तहदा ही क़यादत हो, महाजर कन्वेंशन हो रही है, आफाक भाई से भी दरख्वास्त है, मुस्तफ़ा कमाल भाई से भी दरख्वास्त है, पहुँचे, अपने लोगों के साथ खड़े हो। नहीं होगा आपका कारकुन, हो सकता है उसका इरादा भी ना हो, लेकिन अपने लोग हैं, साथ खड़े हो। सिर्फ नोट और वोट और खाल की सियासत नहीं है, अपने लोगों के साथ खड़े हो। दूसरी चीज़ ये कि जब सवाल किया गया है तो जवाब दिया जाए। और दूसरी चीज़, अल्लाह पाक शहीद साथी की मग़फ़िरत फरमाए। महाजरों का दर्द रखने वाले लोग थे, महाजरों के साथ खड़े होने वाले लोग थे, और जिस तरह से खड़े होते लोग टनले यार के जानते थे, जिस तरह से सपोर्ट चाहिए अपने लोगों को करते थे। अल्लाह पाक एक मरतबा फिर शहीद की मग़फ़िरत फरमाए। और दूसरी चीज़, इदारे ये चीज़ बताएं, ऐसी शहादतें हमारी होती रहेंगी और हमारे ही घरों के ऊपर रेड होती रहेगी। या जिन्होंने इनको शहीद किया, कि बहुत छोटा सा शहर है टनले यार, पकड़ना चाहे कातिलों को पकड़ सकते हैं, वरना वो भी किसी दिन खेतों के अंदर मिलेंगे, अपनी मफरूरियाँ काटते हुए या कुछ भी करते हुए, वो खेतों में ही मिलेंगे। बहुत छोटा सा शहर है, कातिलों को शहीद हमारे बोलू खानदादा भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, और जितने मजालिम और जिस तरह से माली नौजवानों को मुकदमात के अंदर मुलव्विस कराया दिया जा रहा है, उसके बाद वो उसकी पेशे ही भुगत रहे। एक तरफ शहीद किया जा रहा है, दूसरी तरफ उठा के वडेरों के उताकों पर ले जाके कैदी बनाया जा रहा है। ये सिलसिला कब रुकेगा, किस तरह से रुकेगा? कोई एक बिल्ली भी होती है ना, उसे आप कमरे के अंदर बंद कर दो, पहले भी कहा था, जब वो देखती है कि मेरे पास रास्ता कोई नहीं है, वो भी गले को आती है। उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, कानून की पासदारी करने वाली कौम है, इसे बागी न बनाया जाए। जो सिंध की सूबाई नस्ल पर हुकूमत है, इससे हमें छुटकारा दिलाया जाए, लोगों से छुटकारा दिलाया जाए। फिर एक दफ़ा देखें, उम्र नहीं थी, शहीद कर दिया गया, गलती क्या थी? कानून की पासदारी कर रहा था, मफरूर नहीं हो रहा था। बात सर ये, या ये जुर्म ये था कि महाजर था। बहरहाल हमें बताया जाए, या तो ऐलान किया जाए कि हाँ जी सिंधु देश का क़याम हो चुका है। अगर नहीं बताया जाता तो फिर इनके जो हमारे बोलू खानदादा कातिल हैं, ये गिरफ्तार किए जाए। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। मैं एसपी और डीआईजी और आईजी साहब को इन्फॉर्म कर रहा हूं कि ये अगर मुझे कोई भी नुकसान होता है, जानी माली, या मेरे भाइयों को, या किसी मेरे फैमिली के लोगों को, या मैं किसी दोस्त को, तो उसके जवाबदार जो हैं ये तीनों भाई होंगे, शान, अफजल और असद। पहले भी इन्होंने ये काम किया, आज भी ये काम किया।